ऑलराइट गाइस, तीसरा ट्रेड में हमारी एंट्री हो चुकी है। जैसे मैंने बताया था, अगर मार्केट वापस प्राइस वापस ब्रेकआउट लेवल के अंदर जाता है तो फिर वो सब गैस हिल जाएगा। और देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी, सब गैस हिट हुए। तो अभी हम दूसरी तरफ आ गए, अब हम बायर बन गए क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज करा है और RSI 60 के ऊपर क्लोज करा है। मैं थोड़ा लेट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाइंग का भी ट्रेड बन जाएगा। हमारी 121 पे एंट्री होनी थी, 720 पे एंट्री होती है, 725 726 पे बाई करा है। देखते हैं। एसएल वही अपना 100 पॉइंट का है, मैक्सिमम एसएल हम 100 पॉइंट के लेंगे इन एनी ट्रेड, चाहे वो कैंडल फिर 100 पॉइंट की हो, बट अपना एसएल 50 पॉइंट पर लॉट रहेगा, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन में 50 पॉइंट है तो स्पॉट में लगभग 90 से 100 पॉइंट हो जाता है। वो फेयर इनफ है ऑप्शन में इतना बड़ा एसएल। चलिए देखते हैं, इसमें अभी थोड़ा प्रॉफिट चल रहा है 1:1 के आसपास। बट आज तीनों ही ट्रेड में प्रॉफिट तो दिया, बट किसी में भी क्लोजिंग हमारे हिसाब से नहीं। देखते हैं तीसरे ट्रेड में हम लक्की रहते हैं क्या, लक हमारा साथ देता है कि नहीं। इसमें बाइंग आ चुकी है यहाँ से, तो थोड़ा सा भी पुल बैक आएगा ना तो ये भाई साहब हमारा ऑप्शन फिर से नीचे आएगा। हालांकि एक नेगेटिव कैंडल बन चुकी है, इसके ऊपर ही है हम, बट फिर भी वन वे मूव है ऑलमोस्ट। इस कैंडल को छोड़ दे तो बाकी सारा वन वे मूव है, यानी कि 35 लगभग 1 घंटे से ग्रीन कैंडल बन रही है और ये डे हाई है। डे हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो डेली में हैमर कैंडल बने। देखते हैं फिर ट्रम्प साहब क्या करते रात में, क्या न्यूज़ देते हैं। अभी भी 45 मिनट से मार्केट क्लोज होने में, देखते हैं कैसी क्लोजिंग देता है। अगर हैमर के साथ क्लोजिंग देता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मार्केट 3-4 दिन से एक ही रेंज में चल रही है। अगर हम डेली चार्ट देखें, बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा नीचे है, बट निफ्टी को अगर देखे तो वहीं के वहीं पड़ा है। ये आज वाली कैंडल थी, तो इसको काफ़ी बुलिश कैंडल बनेगी अगर एज ए हैमर क्लोज करती है, क्योंकि इसने सबकी लिक्विडिटी ली, सबके एसएल काटे यहाँ पे, और फिर पिन बार बना करके ऊपर क्लोज करेगा तो काफ़ी बुलिश सिनारियो बन जाएगा। डिपेंड करेगा आज की न्यूज़ में फिर कोई पैटर्न काम करता नहीं है। देखते हैं आज रात में क्या न्यूज़ रहेगी। फिलहाल में मार्केट एक बाउंस बैक के लिए तैयारी कर रहा है, जैसा अभी तक चार्ट दिख रहा है। बाकी क्लोजिंग में अभी 45 मिनट्स है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जब भी ट्रैप ट्रेड बनता है ना, बहुत तेजी से जाता है। ट्रैप ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छा चलती है, बट उसमें क्या आपको मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि इस कैंडल पे लूँ, कि थोड़ा पुल बैक आके प्राइस एक्शन बनाने का वेट करूँ, तो उसमें डिसीजन होते हैं। इसमें क्या है, आपको कोई डिसीजन लेना ही नहीं है। कैंडल क्लोज हुआ, RSI 60 के ऊपर है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ, आपको एंट्री लेनी लेनी है, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस, और लेट द गेम बिगिन। 20 MA का ट्रेलिंग एसएल या फिर डे एंड। जब भी आप ट्रेंड कैप्चर करोगे तो बड़ा ट्रेंड मिलेगा। जो डिसीजन मेकिंग में जिनको इशू आता है वो इस सेटअप को फॉलो कर सकते हैं विद वन नोट, या फिर आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले, पेपर ट्रेडिंग टाइम। मोस्ट केसेस में आपको ये प्रॉफिट जरूर दिखाता है 1-2 बार। देखते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग है तो हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, हम बीच में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे।
एंड के ऊपर निकलता है तो कल की क्लोजिंग को टच करेगा। यहाँ पर रुक करके दो रेड कैंडल बनाए, फिर ब्रेकआउट करेगा तो और ज्यादा बेस्ट। कल का हाई क्या है अपना, कल के हाई को भी टेस्ट कर सकते हैं, जगह है। मूव करने के लिए काफी जगह है इसके पास, 200 पॉइंट और चल सकता है। अगर बुलिस क्लोजिंग देनी है तो 200 पॉइंट की जगह हो रहा है इसके पास। सबके एसएल है, डे हाई पर फिर एसएल कटेंगे, एसएल कटेंगे तो यहाँ तक फिर जाएगा, इसके ऊपर भी कुछ एसएल होगा। पिछले ट्रेड में हमने 3 लॉट लिए थे क्योंकि वहाँ पे एसएल छोटा था, यहाँ पे अराउंड 50 पॉइंट का हमारा एसएल बैठ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लॉट लिए हैं। तो अपने को रिस्क अपने को मैनेज करना है, बाकी प्रॉफिट क्या होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। रिस्क अपना 3 से 4 हज़ार के पीछे रखना, 4000 मैक्सिमम साइड, मोर देन बजनी टू वन अभी आ रहा है अपना। डे हाई के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करेगा तो और 200 पॉइंट की जगह है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कल की क्लोजिंग है या फिर कल का हाई है, डे हाई। तो अभी ऑलमोस्ट 1:2 दे रहा है हमें, बट अपन को ट्रेंड फॉलो करना है, या तो डे एंड तक चलेगा या फिर 20 MA पे अपना क्लोजिंग होगा। जब एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद हैमर में क्लोजिंग आती है, और कैंडल भी आप देख रहे हो, ये हो गया लास्ट एंगल्फिंग, ये डोजी कैंडल, फिर हैमर, ये इधर छोटी कैंडल, ये स्पिनिंग टॉप। तो कैंडल्स सारी रिवर्सल कैंडल्स है। स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे, फिर ये लास्ट एंगल्फिंग, फिर ये डोजी, और आज हैमर। तो मार्केट कुछ कह रहा है, भैया मुझे बाउंस करना है एक बार, 20 MA तक बाउंस कर सकता हूँ। स्पॉट में तो बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है। बढ़िया मस्त। निफ्टी में क्या है, निफ्टी में भी बढ़िया कैंडल बन गई क्लोजिंग फिलहाल, अभी भी आधा घंटा है अपने पास, देखते हैं चलो। सभी में ब्रेकडाउन के बाद एक ट्रैप बनाया है, निफ्टी में भी ब्रेकडाउन, सस्टेन करा प्राइस, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद प्राइस सस्टेन कर रहा है तो भाई साहब समझ लो ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देख लेते हैं, ये डे हाई का रेजिस्टेंस ले रहा है, देखते हैं यहीं पे 2 कैंडल बना करके फिर ब्रेकआउट करेगा तो और ज़्यादा बढ़िया। 3 बजने वाले, 3 बजे के बाद डिसाइड करेगा 3-5 की कैंडल के डे कैसे क्लोज करेगा, डोजी कैंडल बनाएगा कि हैमर बनाएगा, देखते हैं चलो। 3 बजने में 2 मिनट है, देखते हैं क्या। अपना ट्रेड 1:2 पे आ जाएगा तो हम इसको अपने को ब्रेक इवन पे कर लेंगे। एंट्री एसएल एंड 1:2, 1:2 ये हमारा 1:2 पे आता है तो हम ब्रेक इवन पे कर देंगे। 3 बजे वाली कैंडल मजबूत बननी चाहिए, वरना तो फिर ये डोजी कैंडल बनाने की तरफ चल देगा।
ऑप्शन देख रहे हो, स्पॉट पे कैंडल कैसी बन रही है और ऑप्शन में किस तरह की बन रही है, ये डाइवर्जन गड़बड़ है। स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए यार, जिस तरह का प्राइस एक्शन है 3 बजे वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए, और कल के हाई तक जाना चाहिए इसको, मार्केट को, प्राइस को सॉरी। कल का हाई ये है अपना 55,550, देखते हैं, लगभग 200 पॉइंट और है। पर एक्चुअल में क्या है कि डे हाई के ऊपर रिटेल ट्रेडर सभी एंट्री कर रहे हैं, तो पुल बैक भी ले सकता है, पहले उनके एसएल काटे फिर जाए, वरना जाना है तो चला ही जाए, क्योंकि एसएल सबके अभी, अगर आप देखोगे, क्योंकि सब सेलिंग में है मार्केट में, पिछले इतने दिनों से मार्केट सेलिंग में है, तो सबके एसएल ऊपर की साइड ही है, तो जब अब ऊपर जाएगी मार्केट तो सबके एसएल कटते हुए जाएंगे और बहुत तेजी से चलेगा। ऑप्शन नहीं भाग रहा बॉस, कैंडल ही कैंडल बन रही है प्राइस में, ऑप्शन वहीं पे ही है। यहाँ पे अपना 1:2 है, होने वाला है, कॉस्ट पे रख सकते हैं, क्योंकि अब क्लोजिंग टाइम है, तो जहाँ भी जाएगा मार्केट बहुत तेजी से जाएगा। इस सेल को कॉस्ट के पास ले आते हैं। तो कल की क्लोजिंग पे टच कर दिया है, नेक्स्ट अब इसके बाद कल का हाई बचता है, देखते हैं क्या करता है। वो वो देखते हैं भाई, गजब ट्रेड। ये 1:3 है, 1:2 हमारा हो चुका है, 1:3, 1:4, देखते हैं मार्केट क्या देना चाहता है। ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, देखते हैं क्या है ट्रेंड लाइन, सॉरी, ऑलराइट, ट्रेंड लाइन आ रही है, तो डबल रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे हाई एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, देखते हैं कैसे करता मार्केट रिएक्ट वहाँ पे। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा, ट्रेंड लाइन भी है, आवरली टाइम फ्रेम की, और प्रीवियस डे हाई भी है, फिलहाल प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास ही घूम रहा है, देखते हैं। 1:3 अभी देने वाला है, और ये मार्केट की, अभी तो ये मार्केट का ही पैसा अभी हमारे में है, जब तक हमारी जेब में ना आ जाए। जब ऐसे ट्रेड लग चलता है तो लगता है अरे यार, दो ही क्वांटिटी के लिए, और एक और ले सकते थे, बट गाइस अपने को तो रिस्क मैनेज करना है ना, प्रॉफिट अपने हाथ में। प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस और प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस ले रहा है, बट अभी भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे सकता है, अभी भी एक दो रेड कैंडल बना करके फिर से वापसी में क्लोजिंग आफ्टर, क्योंकि ग्रीन कैंडल काफी नीचे से बनती आ रही है, तो एक दो रेड कैंडल बनने के चांस। ऊपर से रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, दो तीन रेजिस्टेंस एक साथ आ रहे हैं, आवरली में भी RSI 60 का रेजिस्टेंस आ गया है, नहीं आवरली में तो ठीक है, 3 मिनट में भी बस यही है, प्रीवियस डे हाई एंड ट्रेंड लाइन, आवरली ट्रेंड, आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, देखते हैं। जब मार्केट बुलिश है तो फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं मानता, वो ऊपर ही क्लोजिंग देगा।
कैबिनेट मीटिंग में क्या ही डिसाइड करा है मोदी जी ने, जो मार्केट ऊपर भाग रहा है। या फिर ये ट्रैप है, रात को और ज़्यादा कुछ खतरनाक न्यूज़ आने वाली, तो उसके लिए फंसा रहा है लोगों को, बायर्स को बुला रहा है। कल सुबह ही पता चलेगा। इस टू थ्री टच कर दिया है इसने। हम अपना एस एल अब 1:1 पे कर सकते हैं। 1:1 कहाँ पे आएगा? ये 1:1 है, 1:3 एंड 1:4। 1:3 टैप करेगा तो हम वन अपना ट्रेलिंग एस एल 1:1 पे कर देंगे। कर दिया इसने, तो हम अपना ट्रेलिंग एस एल कर देते हैं 1:1। 1:4 करेगा तो 1:2 पे कर देंगे हम। क्योंकि 20 में तो पहुंचने से रही, क्योंकि सीधा सीधा जाता है, तो मार्केट क्लोज भी होने वाला, तो हमें प्रॉफिट कुछ तो बचाना ही पड़ेगा। ये मैंने एक हर्डल है यहाँ पे, एकदम से क्रॉस करके देखते हैं किस तरह रिएक्ट करता है। इस रेजिस्टेंस के पास मुझे अपना 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। देखते हैं इस पर रिएक्ट करता है यहाँ पे। बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करेगा तो फिर मुझे बुक करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस में रिस्पेक्ट करता है कि ब्रेक कर देता है वन गो में। ग्रेट। अभी ट्रेलिंग एस एल हम 1:2 पे ले आते हैं। 50% बुक कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस जोन। अगर 1:4 के नीचे आती है कैंडल तो हम बुक कर लेंगे 50। एक लॉट हम निकाल दें। स्पॉट में तो काफी बुलिश कैंडल निकलो, ऑप्शन में नहीं भाग रहा प्राइस। मैंने बुक कर दिया है। अभी एक एक लॉट बचा है, तो एक लॉट का हम एस एल 1:2 पे लगा देंगे। 1:2 हमारा, एक कैंडल बाय कैंडल भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब रिवर्स होगा तो एक ही कैंडल बहुत बड़ी रेड बन सकती है। ब्रेकआउट कैंडल है, अगर इसका लो ब्रेक होगा तो हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि फिर मार्केट थोड़ा रिवर्स करेगा। वन वे इतना मूव किया है। फिलहाल 1:2 पे हम अपना एस एल ट्रेड कर देते हैं। जो हमारा एक लॉट बचा है 50% क्वांटिटी। सो 50% हमने 1:4 पे बुक करा है। बाकी जो 50% क्वांटिटी बची हमारी, वो हम डे एंड पे क्लोज करेंगे, या फिर जो ब्रेकआउट कैंडल दिया है इस कैंडल का, इसके नीचे आता है, नेगेटिव कैंडल फॉर्म करता है, तो फिर हम देखेंगे। अभी 3 टाइम हो गया। इस कैंडल के नीचे आता है तो हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 2 ही कैंडल का टाइम है। 3:20 हो चुके हैं, तो हम अपना ट्रेलिंग एसएल इसके नीचे ही लगा देते हैं। 900 के अराउंड है अपना प्राइस। राइट, तो मोर देन 1:3 पे हमारा ट्रेलिंग एसएल है। अब देखते हैं क्लोजिंग किस तरह देता है हमारा, क्योंकि प्राइस वन वे ऊपर गया ना, अगर गलती से भी एक कैंडल आ गई तो सीधा 100 पॉइंट नीचे आएगा।
कैपिटल ने भी काफी बढ़िया इन्वेस्ट किया। कैपिटल कल का ट्रेड अपना लास्ट ट्रेड बढ़िया रहा। पहले दो ट्रेड में हम ब्रेक इवन रहे। पहले ट्रेड में लगभग 1800 का प्रॉफिट था, दूसरे ट्रेड में 3600 का लॉस, पूरा एसएल हिट हो गया था हमारा। पहले ट्रेड में ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था, उसमें 1:2 मिल रहा था, बट ट्रेलिंग एसएल में वो अराउंड 1800 प्रॉफिट यानी 25 पॉइंट्स पर लॉट मिले। दूसरे में हमने 3 लॉट लिए थे क्योंकि एसएल 30 पॉइंट्स का था, तो मैक्सिमम हमें 100 पॉइंट का एसएल लेना है, तो 3 लॉट लिए थे, उसमें हमारा पूरा एसएल हुआ हिट हुआ था। लग तो रहा है कि अब हम इसको इसके नीचे लगा देते हैं। लास्ट कैंडल है। लास्ट कैंडल है तो फिर क्या ही प्रॉफिट छोड़ना है। सो गाइस सिंपल सा सेटअप है, आप भी टेस्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा यही चलेगा। आपको जो भी सेटअप है, मेन प्रॉफिट आता है तो लेट द प्रॉफिट को, पैसा लाता है तो ऐसे ले लो आप। ये मेन है इमोशंस कंट्रोल करना। आपने देखा 1:1 भी गया, 1:2 भी गया, 1:3 भी गया, 1:4 भी गया, और अभी 1:5 की तरफ चल रहा है। तो ऐसे ऐसे ट्रेड आते हैं बट हम कैप्चर नहीं कर पाते। हम क्या छोटे छोटे पॉइंट्स में निकल जाते हैं। डिपेंड करता है, सबका नेचर अलग है, किसी को ट्रेंड फॉलोइंग पसंद है, किसी को स्कैल्पिंग पसंद है। बट जो भी है, अगर आप इमोशंस कंट्रोल में कर पाते तो ही वो सारे पैटर्न चलेंगे, वही सारा सिस्टम चलेगा। मेन आपका इमोशन और मनी मैनेजमेंट। हमने किसी भी ट्रेड में लॉस इस तरह का नहीं लिया है, लॉस प्री डिफाइंड है, मतलब 3 से 4 हज़ार रुपये, यानी 100 से 100, मतलब कि 90 से 110 पॉइंट के बीच में हमारा एसएल होना चाहिए। 35 की क्वांटिटी है तो 90 से 110 के बीच में आप देखोगे तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का एसएल रहेगा। प्रॉफिट कितना ही दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी 15,000 चल रहा है, बट एसएल अपना 3 हज़ार के आसपास रहेगा। अगर आप इसे देखोगे 1:5 होने वाला है, बट क्वांटिटी यहाँ पे कम थी, अदरवाइज और भी ज़्यादा। तो वो ये कई बार एसएल छोटा रहता है तब भी ऐसा मूव मिल जाता, जरूरी नहीं कि आपको बड़ा एसएल हो तभी इस तरह का मूव मिलेगा। 20 पॉइंट के एसएल पे भी इतना बड़ा मूव मिल जाता है कई बार। होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी इस ट्रेड से। एसएल भी होते हैं, मैंने आपको दिखाया था दोपहर वाले पहले में, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था 20 MA पर, और दूसरे में तो पूरा एसएल हिट हुआ। पहला ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था इस कैंडल के लो के नीचे, और दूसरा ट्रेड यहाँ पे लिया था, इसका पूरा ही हम इस ट्रैप में फंसे थे। मतलब बता तो दिया था मैंने, हमें पता तो लग गया था ट्रैप में, बट हमें सिस्टम फॉलो करना है, तो हमने यहाँ पे एसएल लिया था। निकलना चाहते तो हम यहाँ पे निकल जाते 1000-1500 के एसएल पे, स्टॉप लॉस पे, बट हमने पूरा एसएल लिया क्योंकि हमें डिसिप्लिन बिल्ड करना है। तो अल्टीमेटली प्रोसेस ही विन करती है, सिस्टम सिस्टम विन पीपल फेल। आपने कोट तो सुना ही होगा। चलिए, और लास्ट कैंडल है और नज़दीक कर देते हैं, बिल्कुल नज़दीक कर देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ट्रेड क्लोज, डे एंड, बढ़िया ट्रेड मिला हमें लास्ट में। होपफुली आप सबको भी कुछ लर्निंग मिली होगी। अपना टोटल जो हमने आज ट्रेड करे अगर हम देखें तो ऑल पोजीशंस, पहला ट्रेड करा जो मैंने बताया आपको, उसमें हमें 1800 का प्रॉफिट हो, ट्रेलिंग एसएलएट हो, उसमें 70 क्वांटिटी। एंट्री अगर आप देखेंगे तो बाइंग 549, सेल, अच्छा इसमें एसएल नहीं दिखा। एसएल अपना वही रहता है, मैक्सिमम 100 पॉइंट टोटल, जितने भी हम लोट ले रहे हैं उसमें 100 पॉइंट का एसएल, यानी कि 4,000 से कम का एसएल, 3 से 4 हज़ार का है। दूसरे में हमारा पूरा एसएल गया, देखो यहाँ पे आप, एक 3 लॉट थे, फिर भी हमारा एसएल सिर्फ 3600 का गया। ये एक मैंने गलत एंट्री इंट्राडे में कर दिया था, उसको एग्जिट करके फिर मुझे दोबारा करना पड़ा, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था मेरा प्राइस। बट इसमें हमें 14,000 का प्रॉफिट होता, टोटल हमारा आज का डे का जो है 12,800 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है,
हमारे हाथ में सिर्फ ट्रेड लेना है। तो आपने देखा 1:4 मिला, कई बार 1:4 मिल के पूरा रिवर्स भी आ जाता है, यहीं पे रेजिस्टेंस लेके पूरा इस तरह से भी आ सकता था। तो ऐसा भी चलता है। तो ट्रेंड फॉलोइंग में इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है कि आपको 50% 60% पूरा प्रॉफिट देना पड़ जाता है। जैसे मॉर्निंग में यहाँ पे था, यहाँ पे पूरा इतना बड़ा हमें प्रॉफिट मिला, ये यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ये सारा प्रॉफिट, और फिर वापस मार्केट यहाँ पे चला गया, ये पूरा निकल गया इसमें। यहाँ पे भी हमें 1:2 तो मिल ही रहा था। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।